मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुरान से आज भी रिश्ता अगर आपका मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये शराबी कबाबी पेशाब पीने वाले दुनिया में बहुत हैं। जो पेशाब पिएंगे, गंदा खाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका दिमाग भी उसी तरह होगा। ये कभी भी इस कुरान जैसी मुकद्दस कलाम के ऊपर सही टिप्पणी नहीं कर सकते। अल्लाह खुद देख लेगा। आप सही तो बनो, मुसलमान ही सही नहीं है। आम मुसलमान भी सही नहीं, खास मुसलमान भी सही नहीं, पढ़ा लिखा तबका भी गड़बड़ और आप भी गड़बड़। हम और आप सिर्फ योगी जी की अम्मा खाने में लगे। योगी जी की अम्मा समझते? योगी जी की अम्मा बहुत खाते, गाय का गोश्त खाते। मैं कल उत्तराखंड में था तो वहां ये कहा कि मौलाना गाय का गोश्त दूर, भैंस भी नहीं है, उसको भी वो कर देते। हालांकि परमिशन है, वेदात में है, प्रोचितम बक्षन मांसाम वैष्णवम। मनुस्मृति में है कि किसी जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। जब किसी प्राणी पक्षी को ज़िबा करना चाहो तो मंत्रों द्वारा उसको पवित्र कर लो, खा सकते हो, मनुस्मृति में। लेकिन बातें सामने आती नहीं, छुपा कर रखते। अभी हमने महाकुंभ के बारे में बहुत अच्छी मैंने तहकीक पेश की थी लोगों के सामने में, लोगों को बड़ी अच्छी लगी, खुसूसन हमारे हिंदू भाइयों को। महाकुंभ का मेला, शास्त्रों में जो बात है वो करेंगे नहीं, जो पौराणिक कथाओं में उसको खूब करेंगे कि जी चले जाओ महाकुंभ में, चले जाओ, गंगा स्नान कर लो, गुनाह धुल जाएंगे। गलत बात। वेदों में, मुसलमानों में भी अकीदा है। क्या है? मुसलमानों में भी अकीदा है, किसी की जमीन हड़प लो, किसी को बुरा भला कह दो, किसी को गाली दे दो, किसी पर उल्टा केस कर दो, उल्टा पुल्टा केस कर दो, और रिश्वत की थैलियां देकर कोर्ट कचहरी को खरीद करके जमीन पर कब्जा कर लो, चले जाओ हज करने। हज कर लो तो गुनाह तो धुल जाएंगे। 100 मरतबा हज करके आओगे तो हुकूकुल इबाद को रब माफ नहीं करेगा। ऐसे ही हिंदू भाइयों, आपके लिए है पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में कहीं पर भी महाकुंभ का मेला नहीं है। पौराणिक कथाओं में ठीक है, उनका अकीदा है, मान सकते, लेकिन न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में, न सामवेद में, न अथर्ववेद में, सिर्फ ऋग्वेद में लफ्ज कुंभ मिलता है, लफ्ज कुंभा। विभिता गर्भम नवमिन्नी कुंभा। इंद्रजीत देवता पहाड़ों को गच्चे घड़े के तरह तोड़कर पानी लोगों के सामने लाएगा, ये तो मिलता है। लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ शास्त्रों में नहीं, पौराणिक कथाओं में, मतलब किस्सा कहानियों में। ठीक है, हिंदू भाई का अकीदा है कि आप गंगा स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएंगे, धुल सकते। लेकिन अगर आपने किसी को मारा है, आपने किसी को पीटा है, आपने किसी टोपी और दाढ़ी वाले का मर्डर किया है, आपने किसी 105 साल पुराना मदरसे को जलाया है, आपने मॉब लिंचिंग के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर किसी को तकलीफ दी है, तो आप गंगा स्नान क्या गंगा में बैठ कर रहोगे? पूरी जिंदगी तो परमात्मा तुम्हारे पापों को कभी नहीं धोएगा। जैसे मुसलमानों में यह अकीदा है कि अगर कोई मुसलमान हज करने चला जाए, लेकिन उससे पहले अगर हुकूकुल इबाद को मुकम्मल अदा करके नहीं गया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी को अपनी दादागिरी के जरिए से डराया, मुखिया है तो किसी गरीब को लूटा है, समाज का सरपंच है तो सही फैसला नहीं किया, समाज का उद्योगपति है, पैसा वाला है तो पैसों की वजह से गरीबों के ऊपर जुल्म किया, वो अगर 70 मरतबा हज करने जाए, जन्नतुल बकी में भी मौत होकर वहीं मदफून हो जाए, दफन हो जाए, तब भी रब्बे जुल जलाल उसको माफ नहीं करेगा। एक मरतबा क्या 100 मरतबा हज कर ले, हुकूकुल इबाद अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता। ऐसे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों में अगर कोई आप साधु संत आपको कहता है तो आपको बेवकूफ बनाता है, इसलिए कि शास्त्र में साफ लिखा है, युना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद्युनानि विश्वायुदेवा नाम नामदाय कीर्तन संप्रश्नम गुणायंतयन्या। साफ लिखा है कि इंसान जैसा जिंदगी में करेगा, मरने के बाद उसको वहां पर मिलेगा। किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, तो ईश्वर के सामने हाजिर होगा, खड़ा होगा, ईश्वर कहेगा क्यों गाली दी थी, क्यों मारा था इसको, ईश्वर कहेगा युना पिता।
पिता होगा कल क़यामत में, महापलड़े में, मरने के बाद वहां पर हिसाब किताब होगा। सच्ची बातें छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन एंड शट मामला है। अभी आप शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाइए तो सबसे पहले एकदम हमारे उलमा पहुंचते हैं, कौम और समाज के लोग उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। छुपाई नहीं जाती कोई बात, शरीयत की कोई बात छुपाई नहीं जाती। वो अलग बात है कि मुसलमान बेअमल है, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है आज तक कि हमारे उलमा ने कोई बात कुरान की छुपा कर रखी हो कि नहीं इस मसले को नहीं बताएंगे। सैकड़ों उलमा, 8 लाख तो हाफिज कुरान है भारत में, 8 लाख। लेकिन मुसलमानों, इतनी सही और इतनी मजबूत ग्रंथ हमारे पास होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही है। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, 2 वजह से अल्लाह की मदद आती है। उन दोनों में से हम लोग दोनों में कमजोर हैं। एक ईमान बिल यकीन, हमारा ईमान अल्लाह पर मजबूत नहीं है, सिर्फ अल्लाह है बस। अल्लाह पर एतकाद हमारा कमजोर है।